प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 6 का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 7 यानी भगवान के डाकिये का पठन पाठन करते हैं। पाठ प्रवेश। दिनकर जी ने भगवान के डाकिये कविता को प्रकृति के व्यापक रूप का परिचय देते हुए उसे भगवान का डाकिया बताया है तथा उसके द्वारा दिए गए संदेशों से परस्पर सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत कविता हारे को हरिनाम नामक काव्य कृति से ली गई है। तो ये प्रस्तुत कविता कहाँ से ली गई है? हारे को हरिनाम नामक काव्य कृति से। आइए इसका पठन पाठन करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। तो यहाँ पर पक्षी और बादल को कवि ने ईश्वर के डाकिये की उपाधि दी है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि पक्षी क्या करते हैं? पक्षी पेड़ों पर जाके बैठते हैं, वो उनके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं ताकि नए नए पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो सके। और वहीं जो बादल होते हैं, बादल क्या करते हैं? बादल निर्जीव हो रहे पृथ्वी, जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वे पानी की बौछार करते हैं, अपने पानी रूपी प्रेम से धरती को सींचते हैं। तो ऐसा करने के लिए उन्हें कौन कहता है? ऐसा करने के लिए उन्हें ईश्वर कहता है। इसीलिए वे ईश्वर के डाकिये कहलाते हैं। वे एक महादेश, एक देश से, उनके लिए कोई देश नहीं, पूरी पृथ्वी समान है, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और चिट्ठियां बांटते हैं। चिट्ठियां किस किस को देते हैं? वो हम उनकी चिट्ठियों को समझ ही नहीं पाते। हम पृथ्वी का संदेश, जो भगवान का संदेश है, उसे हम जान ही नहीं पाते। उस संदेश को कौन जान पाते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो हमने पृथ्वी को विभाजित कर रखा है देशों में। लेकिन क्या होता है कि एक देश की जो पेड़ों की जो फूल है, उनकी जो खुशबू है, वो सरहद को नहीं मानती। वो एक देश की खुशबू दूसरे देश तक में भी पहुंच जाती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। तो ये हवा के जरिए, हवा जो है ये भी भेदभाव नहीं करती। प्रकृति में पूरी प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। हवा एक देश में बहती है तो वह दूसरे देश में भी इस सुरभि को अपने साथ, सुरभि यानी सुगंधित हवा को अपने साथ लेकर जाती है। और वे पक्षियों के पंखों पर तिरता है। पक्षियों के पंखों पर बैठकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि एक देश की जो बादल हैं वो जब बन जाते हैं तो वो पानी जो है उसी देश में नहीं भेजते, वो सब जगह पर एक समान एक रूप से भेजते हैं। यानी कि प्रकृति जो है कभी भी किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। तो इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए इसके शब्द अर्थ देखते हैं। बांचना यानी के पढ़ना, आंकना अनुमान करना, पंख यानी पंख, सौरभ सुगंध, भाप यानी वाष्प, डाकिया चिट्ठियां बांटने वाला, सुगंध खुशबू, महादेश महान देश। बच्चों आइए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। मौखिक प्रश्न देखते हैं पहले। प्रस्तुत कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता का उद्देश्य है मनुष्य को यह बताना कि जो प्रकृति है वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इसलिए हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरे देश की सुगंध कौन भेजती है? हवा भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश के पक्षियों के माध्यम से क्या भेजती है? संदेश भेजती है, चिट्ठियां भेजती है, जो मनुष्य को तो समझ नहीं आती लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ इन सबको समझ आती है। आइए इसके लिखित प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाएं। बादल और पक्षी है भगवान के डाकिये। बादल और पक्षियों द्वारा लाई गई चिट्ठियां पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे भी पढ़ते हैं, पानी भी पढ़ता है, पहाड़ भी। तो ये सभी। निम्नलिखित पद्यांश का भाव शब्दों में लिखिए। पक्षी और बादल ये भारत के भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं।
तो यहाँ पर कवि ने पक्षी और बादल को ईश्वर के डाकिये कहा गया है, कह रहे हैं। जिस प्रकार डाकिया हमारा संदेश, हमारे प्रियजनों का संदेश हमें लाकर देता है, ऐसे ही ये पक्षी और बादल जो हैं एक देश से, ये किसी को देश को मानते ही नहीं है, इन देशों में भेदभाव करते ही नहीं है, ये एक देश से दूसरे देश तक संदेश लेकर जाते हैं। और इन संदेशों को कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताया है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि पक्षी जो हैं ये पेड़ों से, पौधों से इनके बीजों को लेकर दूर दूर देशों तक फैला देते हैं ताकि इनकी आगे उत्पत्ति हो सके। और वहीं बादल बिल्कुल निर्जीव हो रखी धरती को जल प्रदान करती है, जल रूपी प्रेम प्रदान करती है, जिससे वह वापस से हरी भरी हो जाती है। दिनकर जी की यह कविता उनकी किस काव्य कृति से ली गई है? ये ली गई है हारे को हरिनाम से। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं, ये मनुष्य की समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इन्हें पढ़ते हैं पेड़ पौधे, पहाड़, पानी आदि। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ईश्वर का भेजा हुआ संदेश। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।